हेलो स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट्स। ठीक, ग्रोथ रेट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे आते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा लॉग फेज। और एक्सपोनेंशियल फेज। दूसरा क्वेश्चन है, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा सिग्मोइड। तीसरा क्वेश्चन है, मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। चौथा क्वेश्चन है, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट। इतना नोट करेंगे सब लोग, इसको कुछ पॉइंट करेंगे। इतना नोट कर लेंगे सभी लोग, इसको कुछ पॉइंट करेंगे। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ। इसको एक्सप्रेस किया जाता है अर्थमेटिक ग्रोथ। इसको एक्सपेक्ट किया जाता है एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ठीक, इसमें जो कर्व ऑब्टेन होता है वो लीनियर होता है, लीनियर कर्व। ठीक, दूसरा होता है जियोमेट्रिकल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जियोमेट्रिकल ग्रोथ, इसको एक्सप्रेस किया जाता है W2 इक्वल टू W नॉट ई आर टी। ठीक, इसमें जो कर्व ऑब्टेन होता है वो सिग्मोइड। कर्व पहला होता है अर्थमेटिक ग्रोथ, दूसरा होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिकल ग्रोथ। ठीक, जिसमें ई रिप्रेजेंट करता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक, अर्थमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिकल ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में हमें लीनियर कर्व प्राप्त होता है, जबकि जियोमेट्रिकल ग्रोथ में हमें सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। ठीक, इसमें ई रिप्रेजेंट करता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे द फाइनल साइज ऑफ W1
द फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड ऑन W0. The final size of W1 depends on the initial size of W0. Initial size of W0. ठीक, सिग्मॉइड कर्व को हम यस कर्व भी कहते हैं. ठीक, यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यस कर्व. ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग. इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. इसके आंसर बताएंगे सभी लोग. ये तीनों पॉइंट से जो भी क्वेश्चन प्रोसेस होते हैं उनके टाइप है. ठीक, पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. इसका आंसर बताएंगे सभी लोग. इसका आंसर होगा W1 बराबर W0 ERT. दूसरा क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ रूट इन elongating at a constant rate can be expressed as. इसका आंसर बताएंगे सब लोग. इसका आंसर होगा LT बराबर L0 प्लस RT. तीसरा क्वेश्चन है प्लास्टिसिटी एग्जाम्पल. इसका आंसर बताएंगे सब लोग. प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल क्या होते हैं. इसका आंसर होगा कॉटन, कोरिएंडर एंड बटरकॉर्न. ठीक, कॉटन, कोरिएंडर एंड यहाँ पर रहेगा लार्च पर. ठीक, तो नोट करेंगे सब लोग. इसके बाद क्वेश्चन और करेंगे. प्लास्टिसिटी का एग्जांपल रहेगा कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्च पर. ठीक, कॉटन में हेट्रोफिलिन कॉटन रहेगा. ठीक, हेट्रोफिलिन कॉटन. इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे. इसका आंसर बताएंगे सब लोग. क्वेश्चन है ए मेरिस्टेमेटिक सेल आफ्टर लूजिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एक्वायर अगेन द फिनोमेना इज कॉल्ड. इसका आंसर बताएंगे सब लोग. इसका आंसर होगा डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन. ठीक, दूसरा क्वेश्चन है रीड डिफरेंशिएटेड सेल्स इंक्लूड. इसका आंसर बताएंगे सब लोग. इसका आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स. फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स. तीसरा क्वेश्चन है इन टिश्यूज कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म सेल्स. दिस फिनोमेना मे बी कॉल्ड एज. इसका आंसर बताएंगे सब लोग.
इसका आंसर होगा डी, डिफरेंशिएशन। ठीक। चौथा क्वेश्चन है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा प्लास्टिसिटी। ठीक। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक। क्वेश्चन है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक। इसका आंसर रहेगा प्लास्टिसिटी। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन ऑफ पॉइंट करवाए गए सभी इंपॉर्टेंट है, सब नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।